हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं 12th की हिंदी का जो है ना 100 मार्क का जो पूछे जाने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे ना। वो पूरा काव्य खंड से एक बार जो है ना गद्य खंड से पूरा कंप्लीट हो चुका है। और ये साथ साथ आज जो है ना गद्य खंड यानी कि पद्य खंड जो होता है, गद्य खंड तो खत्म, पद्य खंड साथ जो है ना पद्यखंड से पूरा चैप्टर यानी कि 1 से लेकर जो है ना 13 चैप्टर है वो सब कवर कर लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, वैसे ऑडियो है आप कान में यूज कर सकते हैं डाउनलोड करके, ठीक ना, कान में लगा के कहीं भी जाते वक्त यूज कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप ऑडियो में सुन सकते हैं ये किसी भी जगह जाते जाते, ठीक ना। तो चलिए, पहला जो है ना लिखा मतलब जो पहला जो है ना चैप्टर का नाम है करवक। करवक का लेखक जो है ना कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी, याद रखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन से याद करते हैं और साथ ही साथ बोलते हैं, याद भी हो जाए आप लोग को। पहला क्वेश्चन है चित्ररेखा किस कवि की रचना है? ये जो है मलिक मोहम्मद जैसी के हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है जैसी का जो है ना जन्म स्थान जो है ना जायस कब्र अमेठी में हुआ था, ठीक ना। और मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई थी? ये जो है ना लगभग 1548 में हुआ था, ठीक ना, याद रखिएगा। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मलिक मोहम्मद जैसी कवि हैं ये जो है ना प्रेम की पीर है। 5 नंबर क्वेश्चन है करबक की जो कवि हैं कौन है? ये जो है ना मलिक मोहम्मद जैसी। 6 नंबर क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है? ये जो है ना करबक है। 7 नंबर क्वेश्चन मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1492 ईस्वी को। 8 नंबर क्वेश्चन है जैसी का जो है ना जन्म किस प्रदेश में हुआ था? ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन है जैसी किस तरह के कवि हैं? ये जो है ना सूफी कवि हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है जैसी का जन्म स्थान कहाँ था? ये जो है ना अमेठी में था। 11 नंबर क्वेश्चन जैसी के पिता का नाम क्या था? ये जो है ना शेख यमरेख था। 12 नंबर क्वेश्चन जैसी थे ये जो है ना फकीर थे। 13 नंबर क्वेश्चन जैसी हिंदी साहित्य की जो है ना किस काव्य धारा से जुड़े थे? ये जो है ना प्रेम मार्गी शाखा से, ठीक ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जैसी की काव्य की भाषा कौन सी है? ये जो है ना अवधि है। 15 नंबर क्वेश्चन है जैसी की काव्य के मुख्य रस क्या है? ये जो ना श्रृंगार रस है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जैसी ने रत्न सेन तथा पद्मावती की जो ना कथा किस प्रकार से जुड़ा था? ये जो ना रक्त और रूप लेही के द्वारा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है जैसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की जो ना कथा किसके द्वारा सींची? ये जो है अपने आंसुओं से, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जैसी ने अपने दोस्त से युक्त मतलब होते हुए भी गुणवान है, ये नेत्र दोष से, ठीक ना। 19 नंबर क्वेश्चन जैसी काव्य किस प्रकार की गंभीर एवं व्यापक है? ये जो है ना समुद्र की भांति है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है इनमें से प्रेम और पीर की कवि है? ये जो है ना जैसी जी है। चलिए 21 में क्वेश्चन देखते हैं करवक कहाँ से लिया गया है? ये जो ना पधावत से लिया गया था। 22 नंबर क्वेश्चन है करवक की रचयिता कौन है? जैसी जी हैं, याद रखिएगा। मलिक मोहम्मद जैसी को ही जैसी कहा जाता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है जैसी रचित पधावत जो है ना किस भाषा में है? ये जो है ना ये अवधि में, ठीक ना। 24 में क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जैसी की परंपरा के कवि हैं? ये जो है ना प्रेमा खान, हाँ, ठीक ना, प्रेमा खान काव्य परंपरा है, ठीक ना। 25 में क्वेश्चन है जैसी ने अपनी जो है ना आँख की उपमा किससे की है? ये जो है ना दर्पण से की है। 26 नंबर क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि हैं? ये जो है ना प्रेम मार्गी शाखा के हैं। कौन सी कृति जैसी की नहीं है? ये जो है ना डी मृगावती, ठीक ना। 28 नंबर क्वेश्चन पधावत जो है ना किसकी रचना है? ये जो है ना जैसी की है। चलिए दूसरा चैप्टर आ गया है जिसका नाम है सूरदास, ठीक ना। पद के लेखक हैं सूरदास, याद रखिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति जो ना कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं? ये जो है ना सूरदास है जी है। 2 नंबर क्वेश्चन है सूरदास की कवि मतलब सूरदास की कौन सी रचना है? सूर सागर है, याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन सूरदास किस भक्त के कवि हैं? ये जो है ना किस भक्ति की कवि है? ये जो है ना कृष्ण भक्ति कवि है। 4 नंबर क्वेश्चन है सूरदास किस भाषा के जो है ना प्रसिद्ध कवि है? ये जो है ना ब्रज भाषा के हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? ये जो है ना सूरदास जी हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है सूरदास किस धारा के
कवि हैं? कृष्ण श्री की। 7वां क्वेश्चन है कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन करता था? ये जो ना नंद की गोद में। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को जो ना किसको सूचना दी जाती है? ये जो है ना भोर होने की। 9 नंबर क्वेश्चन है सूरदास हिंदी साहित्य के जो ना किस काल के कवि हैं? ये जो ना भक्ति काल के हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? ये ना सत सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है कौन सी रचना सूरदास की है? ये जो ना सूर सागर है। 12 नंबर क्वेश्चन सूरदास किस चीज की बुक है? ये जो है ना कृष्ण के जूठन की। 13 नंबर क्वेश्चन है सूरदास की अनुमति जन्म तिथि क्या है? ये जो ना 1475 में हुआ था। ठीक ना। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? 1475 में। ठीक ना, यानी कि 1475 ईस्वी में। 14 में क्वेश्चन निम्नलिखित में से जो ना कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? ये जो है ना जैसी, हाँ ठीक ना, अष्टछाप के कवि नहीं है, याद रखिएगा। जबकि सूरदास सब जो है ना वगैरह सब है। कछु खात कछु धारिन गिरावत छवि निरखती नंदरानियों में कौन सा अलंकार है? इसमें जो है ना अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। 16 में क्वेश्चन है कमल कुसुम फूले नर नारी सुर श्याम में कौन सा अलंकार है? ये जो ना अनुप्रास है। 17 में क्वेश्चन है साहित्य लहरी किनकी रचना है? ये जो है ना सूरदास जी की है। 18 में क्वेश्चन है सूरदास की रचनाओं की जो ना भाषा क्या है? तो उसकी भाषा क्या है भाई साहब? उसकी भाषा है ब्रज। ठीक ना, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं क्या होता है। याद रखिएगा 18 में क्वेश्चन सूरदास की रचना का भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। चलिए 19 में क्वेश्चन देखते हैं सूरदास की जो ना दीक्षा गुरु कौन, मतलब का क्या नाम था? ये जो ना वल्लभाचार्य नाम था। 20 नंबर क्वेश्चन है सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? वे जो है ना पृष्टि मार्ग में दीक्षित हुए। 21 नंबर क्वेश्चन है वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर जो है ना किस भाव के पद्य गाते थे? वे जो है ना दैन्य के। ठीक ना। 22 नंबर क्वेश्चन सूर सागर किसकी रचना है? वो सूरदास जी की रचना है। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का जो है ना उल्लेख नहीं हुआ है? डी नंबर है अपूप, यानी कि अपूप आंसर हो गया। 24 में क्वेश्चन है सूरदास की कृति कौन सी है? उसके जो है ना कृति साहित्य जो है ना साहित्य लहरी है। ठीक ना। 25 में क्वेश्चन है सूर सागर किस भाषा में रचित है? वे जो है ना ब्रज भाषा में रचित है। 26 नंबर क्वेश्चन है सूरदास की संकलित पदों के नाम, मतलब पदों के कौन सा रस है? ये जो है ना वात्सल्य है। ठीक ना, वात्सल्य रस। 27 नंबर क्वेश्चन है मतलब कन्याओं का जो है ना अर्थ होता है? ये जो है ना गोद होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? वे जो है ना सूरदास के हैं। 29 नंबर क्वेश्चन हिंदी साहित्य का जो ना सूर्य किसे कहा जाता है? वे जो है ना सूरदास को कहा जाता है। राम रावती गो खरी कानी में बछड़ा हित धाई, यह पंक्ति किसके शीर्षक जो है ना कविता से है? यह है सूरदास के पद से। ठीक ना। चलिए आगे की ओर देखते हैं। सत्संग में किनका अभिरुचि था? उसको जो है ना सूरदास जी की अभिरुचि था। चलिए 3 नंबर चैप्टर देखते हैं जिसका नाम है पद और जिसके लेखक हैं तुलसीदास। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है तुलसीदास के जो ना दीक्षा गुरु थे, उसका जो है ना दीक्षा गुरु थे नरहरि दास, याद रखेगा। 2 नंबर क्वेश्चन है तुलसीदास जो है ना उसकी पत्नी का नाम क्या था? उसकी पत्नी का नाम था रत्नावली, याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है तुलसीदास की माताजी का नाम क्या था? उसके माताजी का नाम था हुलसी। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? उसका जन्म जो हुआ था ना 1543 ईस्वी में, यानी कि 1543 में हुआ था। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तुलसीदास की जन्म किस प्रदेश में हुआ था? उसका जो है ना उत्तर प्रदेश में हुआ था जन्म तुलसीदास जी का। 6 नंबर क्वेश्चन है काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास जी ने शिक्षा प्राप्त की थी? 10 वर्षों में। ठीक ना, 10 वर्षों तक। ठीक ना। 7 नंबर क्वेश्चन है रामचरितमानस किसकी रचना है? वे जो है ना तुलसीदास की रचना है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? वो जो है ना राम मार्गी शाखा के कवि हैं। ठीक ना। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दूसरे पद में तुलसी जो है ना अपना परिचय किस रूप में दिया है? वे जो है ना भिखारी के रूप में दिया है। 10 नंबर क्वेश्चन है तुलसीदास की जो ना किस चीज़ की बुक है? ये जो ना भक्ति की है। 11 नंबर क्वेश्चन है तुलसीदास की जो ना पठित पद जो है ना किस भाषा में है? ये जो ना अवधी में है। 12 नंबर क्वेश्चन है तुलसीदास ने प्रथम पद में किसका स्तुति की है? वे जो ना सीता जी की हैं। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस का
व्यंजना हुई है भक्ति रस का। तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय जो है ना किस रूप में दिया है, वे जो ना सीता के दास के रूप में है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कब तुंग अम्ब अवसर पाई में अम्ब संबोधन किसके लिए है, जो है ना सीता के लिए हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, कौन तुलसीदास के जो है ना मित्र नहीं थे, वे जो है ना सूरदास जी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रचना जो है ना तुलसीदास की है, विनय पत्रिका। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जो है ना रचना तुलसीदास की है, तुलसीदास की जो है ना नहीं है, वे जो है ना आखिरकार कला। और तुलसीदास की रचना कौन कौन से भाई साहब सुनिएगा गौर से। पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी और कवितावली, ये तीनों ही है, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, कवितावली के रचनाकार हैं, याद रखिएगा तुलसीदास जी। 20 नंबर क्वेश्चन, हनुमान बाहुक जो है ना तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है, कवितावली का। 21 नंबर क्वेश्चन, रामचरितमानस का प्रधान रस है तो भक्ति रस है, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से है ना रामचरितमानस क्या है, ये महाकाव्य है। चलिए 23 नंबर, इनमें से कौन से ना रचना तुलसी की है, तो ये है दोस्तों कवितावली, बड़ वे रामायण और गीतावली। 24 नंबर क्वेश्चन, मानस के जो ना रामचरितमानस की है ना रचना का समय क्या है, संबत जो है ना 1631 ईस्वी। 25 नंबर क्वेश्चन, रामचरितमानस की जो ना भाषा है, उसकी भाषा है अवधी। 26 नंबर क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा है, उसकी भाषा क्या है भाई साहब, अंतर्वेदी, ठीक ना। 27 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास के जो ना जन्म कहाँ, मतलब कहाँ हुआ था, उसका जो जन्म हुआ था वो राजापुर जो है ना जो कि बांदा उत्तर प्रदेश में है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास का जो ना मूल नाम क्या होता, मतलब क्या था, उसका मूल नाम था राम बोला। 29 नंबर क्वेश्चन है साहब कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे, उसके शिक्षा गुरु थे शेष सनातन। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है, तो विनय पत्रिका। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास की कृति का नाम बताइए, इसका जो है ना रामचरितमानस है। 32 नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास की जो ना कृति जो है ना और सारे कृति का नाम बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैराग्य संदीपनी, बड़ वे रामायण और जानकी मंगल। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के जो ना पद तुलसीदास जो है ना किस कृति के लिए गए हैं, वे जो है ना विनय के पत्र से। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास किस काल के कवि थे, वे जो ना भक्ति काल के कवि थे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कवितावली की रचनाकार हैं, वे जो ना तुलसीदास है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बड़वे रामायण किन की रचना है, ये जो है ना तुलसीदास के हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए, वे जो ना 15 वर्ष तक, ठीक ना। 38 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास ने अपने युग के किन दो साहित्यों भाषाओं को जो है ना भाषाओं को अपनाया है, वे जो ना अवधि और ब्रज को। चलिए 4 नंबर चैप्टर आ गया जिसका नाम है छपय, जिसके लेखक है नाभादास। छपय जो है ना शीर्षक की रचयिता कौन है, नाभादास, याद रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, नाभादास की जो है ना रचना कौन है, छपय है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, नाभादास किस धारा के कवि हैं, वे जो ना सद्गुणोपासक जो है ना राम भक्ति की धारा है, ठीक ना। 4 नंबर क्वेश्चन है, नाभादास किसके समकालीन थे, वे जो है ना तुलसीदास की थी। 5 नंबर क्वेश्चन है, नाभादास का जन्म कब हुआ था, उसका जन्म हुआ था 1570 ईस्वी में, जो कि अनुमानित है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, किसका जो ना किसका कविता से सुनकर कवि नाभादास का जो ना सिर झुक जाता था, उसका जो है ना सूरदास की जो है ना कविता सुनकर उसका मतलब कि नाभादास की जो ना सर झुक जाता था। 7 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रचना नाभादास की है, ये जो है ना भक्त काल है। 8 नंबर क्वेश्चन है, नाभादास के जो ना अस्थायी निवास कहाँ था, उसका जो है अस्थायी निवास था वृंदावन। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देते हैं, संपूर्ण क्रांति भक्तमाला में किस छंद की जो है ना व्यंजना है, ये जो है ना छपाई के हैं, ठीक ना। 10 नंबर क्वेश्चन है, छपाई कितनी जो है ना कितनी पंक्तियों में जो ना छंद होता है, वो छः मतलब 6 में हो जाता है, ठीक ना। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूर के जो है ना कवि के जो है ना सुनकर सभी क्या करते हैं, वो जो है सिर हिलाते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूर कवि जो है ना सुन कौन कवि है, मैं कौन सा अलंकार हूँ, है चलिए
प्रास। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं, वे जो है ना हिंदू मुसलमानों में। 14 नंबर क्वेश्चन है क्या कि नवादास में जाति पाति एवं वर्णा जो है ना का खंडन किस कवि के छपाई में किया गया है, वो जो है ना कबीर में। 15 नंबर क्वेश्चन है, नवादास को जो है ना उदय हिंदी साहित्य जो है ना किस काल में हुआ था, वे जो है ना भक्ति काल में हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन है, सबसे हित का जो है ना वचन कौन कहता है, पाठ के अनुसार जो है ना ये जो है ना कबीर को, ठीक ना। सबके हित का वचन कौन कहता है, पाठ के अनुसार याद रखिएगा कबीर में, ठीक ना। 17 नंबर क्वेश्चन है, कहानी का अर्थ क्या होता है, ये जो है ना विश्वास या प्रति तो होता है, ठीक ना। ये होता है 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नवादास के दीक्षा गुरु हैं, इसको है ना स्वामी अग्रदास हैं या अग्र अली भी सब इसे कहा जाता है, ठीक ना। 19 नंबर क्वेश्चन है, भक्त काल के जो ना रचयिता कौन है, नवादास हैं। चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, भक्त चरित्रों का माला है, भक्तमाला है, ठीक ना। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, नवादास के शिष्य थे, इसका जो है ना शिष्य था स्वामी अग्रदास जी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कबीरदास किस शाखा के कवि हैं, जो है ना ये जो है नवादास किस काल के कवि थे, सॉरी किस शाखा के कवि हैं, ये जो है ना निर्गुण शाखा कवि हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, नवादास किस काल के कवि हैं, ये जो है ना भक्ति काल के कवि है। 24 नंबर क्वेश्चन है, नवादास की जो है ना कविता किन दो कवियों के बारे में है, ये जो है ना कबीर और एवं सूरदास। 25 नंबर क्वेश्चन है, नवादास का काव्य रचना क्षेत्र है, ये जो है ना वृंदावन है। 26 नंबर क्वेश्चन है, नवादास की जो है ना राम भक्ति मर्यादा के जो है ना स्थान पर, ये जो है ना माधुरी भाव का जो है ना पुट था। 27 नंबर क्वेश्चन है, नवादास जी किस धारा के संत थे, वे जो है ना वैष्णव दर्शन के जो थे। 28 नंबर क्वेश्चन, बीजक के रचयिता कौन है, ये जो है ना कबीरदास हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 5 चैप्टर आ गया है जिसका नाम है कविता और जिसके लेखक है भूषण जी, याद रखिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भूषण ने कौन सी कविता लिखी है, ये जो है ना कवित लिखे हैं, कवित। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है, ये जो है ना भूषण जी हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भूषण रीति काल के जो है ना किस धारा के कवि हैं, ये जो है ना रीति युक्त धारा के हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कविता प्रथम पद में कौन सा रस है, ये जो है ना वीर रस है, याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर सॉरी कितना नंबर होगा भाई साहब, ये जो है ना 5 नंबर क्वेश्चन होगा, कविता के द्वितीय पद में किस रस के जो है ना अभिव्यंजना हुई है, ये विविध से हुई है, विविध रस के, ठीक ना। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भूषण ने मुख्यतः किस प्रकार के जो है ना किस भाषा में रचना की, ये जो है ना ब्रज भाषा में, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, छत्रसाला के जो है ना तलवार ने कौन सा जो है ना रूप धारण कर दिया, ये जो है ना रौद्र रूप से, ठीक ना। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, छत्रसाल के जो है ना तलवार काली देवी को जो है ना प्रदान करती है, ये जो है ना भोजन करते हैं, ठीक ना। 9 नंबर क्वेश्चन है, लागिक जो है ना लागित लपिक कंठ बैरिन के जो है ना नागिन सी में कौन सा अलंकार है, ये जो ना सी अनुप्रास, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जो है ना रचना भूषण की है, शिवराज भूषण। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भूषण ने समुद्रगिनी में जो है ना किसका तुलना की है, ये जो है ना शिवाजी की है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है, ये जो है ना वीर रस है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भूषण के द्वितीय छंद में किस रस का जो है ना विवंदना हुई है, ये जो है ना रौद्र रस का। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रलय प्रलय भानुतम जो है ना तोम में कौन सा अलंकार है, ये जो ना रूपक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कृति भूषण की है, ये जो है ना शिवा जो है ना शिवा बापनी है, ठीक ना। 16 नंबर क्वेश्चन है, कवि भूषण की उपाधि दी गई थी, ये ना चित्रकूट को सोलंकी राजा रुद्रदास ने दी थी, ठीक है ना। 17 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 17 नंबर कि भूषण ने किस जो है ना किस रस का प्रमुखता जो है ना प्रमुखता दी, वो जो है ना करुणा रस का, ठीक है ना। 18 नंबर क्वेश्चन है, शिवराज भूषण में जो है ना कितने अलंकारों का निरूपण हुआ था, वे जो ना 105 के। भूषण की कृति नहीं है तो उसकी कृति हर्षोल्लास नहीं है, जबकि है कौन कौन, भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास। 20 नंबर क्वेश्चन है, भूषण के प्रिय नायक हैं, ये जो है ना छत्रपति जी हैं, शिवाजी और छत्रसाला। 21 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था, साहब, उसके पुत्र का नाम था साहू जी। 22 नंबर क्वेश्चन है, शिव बावनों में कितने जो है ना मुक्तक हैं, ये जो है ना 52 है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, छत्रसाला दशक में छंद है उसके जो है ना 10 छंद है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भूषण के पिता का नाम क्या था, उसके पिताजी का नाम था रत्ना कार, ठीक ना, त्रिपाठी जी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, शिवराज भूषण जी किसकी कृति हैं, जो है ना भूषण की है। 26 नंबर क्वेश्चन, भूषण किस काल के कवि हैं, कवि थे,
रीति काल के हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, शिवा बावनी में कितने जो है ना मुक्तक हैं, उसके जो है 52 मुक्तक है। 28 नंबर क्वेश्चन, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे, वे जो है ना भाई। तो 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शिवा बावनी जो है ना में किसकी जो है ना वीरता का बखान है, ये जो है ना शिवाजी की, ठीक है ना। 30 नंबर क्वेश्चन है, छत्रसाल दशक जो है ना किसकी रीति है, ये भूषण की है। 31 नंबर क्वेश्चन है, भूषण की जो कविता है उनमें कौन सा रस पाया जाता है, ये जो है ना वीर रस पाया जाता है। छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की जो ना वीरता का यशोगान किया गया है, ये जो ना 10 छंदों में, ठीक ना। चलिए 6 चैप्टर है जिसका नाम है तुमुल कोलाहल कला और जिसके लेखक है दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी, ठीक ना। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, आंसू किसकी रचना है, दोस्तों इसकी जो ना जयशंकर प्रसाद जी की है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है, ये जो है ना तुमुल कोलाहल कलह में, ठीक ना। 3 नंबर क्वेश्चन से, जयशंकर प्रसाद जी का जो ना जन्म हुआ था 1989 में, ठीक ना। 4 नंबर क्वेश्चन है, जयशंकर जो ना प्रसाद के पितामह कौन थे, उसके पितामह थे शिवरत्न साहू जी। 5 नंबर क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पिता जो ना उसके डेथ कर गए थे, वो जो ना 12 वर्ष की उम्र में, ठीक ना। 6 नंबर क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद जो ना हिंदी साहित्य के किस काल की कवि थे, वो जो ना आधुनिक काल के थे। 7 नंबर क्वेश्चन, प्रसाद जी के किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता का जो ना मानविक समीक्षा की गई थी, वे जो ना कामयानी की, ठीक ना। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कामयानी प्रसाद जी की जो है ना किस प्रकार की जो ना कृति है, वे जो ना प्रबंध काव्य के हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद जो है ना कौन सी कृति नहीं है, ये जो है ना महाराजा मानस सिंह नहीं है, जबकि जयशंकर प्रसाद जी का ना कृति कौन कौन है, महाराणा प्रताप का महत्व, प्रेम पथिक और इरावती, ठीक ना। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की जो है ना है, तो ये जो है ना साहब प्राश्चित है, ध्रुववासिनी है और कामना है, ठीक ना। 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जो है ना रचना प्रसाद की है, ये जो है ना कंकाल है। 12 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की शरीर क्यों थक जाता है, ये जो है ना साहब मन की चंचलता से। 13 नंबर क्वेश्चन, तुमुल कोलाहल कला में प्रसाद जी किस रचना से ली गई है, ये जो है ना कामयानी से ली गई है। 14 नंबर क्वेश्चन है, सजल है ना जलपात में कौन सा अलंकार है, ये जो है ना रूपक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है, ये जो है ना अनुप्रास है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चाँद की जो है ना किसके लिए तरसती है, ये जो है ना स्वाति नक्षत्र की पहली जो है ना बूंद के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा की काव्य रचना की है, ये जो है ना खड़ी बोली है। 18 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पुस्तक प्रसाद जी की है, ये जो है ना झरना है। 19 नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है, ये जो है ना इरावती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रसाद रचित महाकाव्य कौन सा का क्या नाम है, सॉरी, तो ये जो है ना कामयानी है। 21 नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाटक या कृति है, ये जो है ना दोस्तों ये जो है ध्रुव स्वामिनी है। 22 नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं, ये जो है ना छायावाद युग के कवि हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, प्रसाद जी के किस जो है ना पिताजी का नाम था, उसके पिताजी का क्या नाम था, वे जो है ना देवी प्रसाद साहू था। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, उसका जो है ना जन्म वाराणसी में हुआ था। 25 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो है ना पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है, तो चलिए शिवाजी का महत्व। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, कंकाल का क्या है, चलिए तो उपन्यास है। 27 नंबर क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है, ये जो है ना नाटक की कृति है। 28 नंबर क्वेश्चन, देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे, वे जो है ना पिता थे। 29 नंबर क्वेश्चन है, तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, ये जो है ना जयशंकर प्रसाद जी हैं। चलिए आगे की ओर पढ़ते हैं और देखते हैं, कामयानी के रचयिता कौन है, ये जो है ना जयशंकर प्रसाद जी हैं। और 31 नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन है, ये जो है ना कामयानी है। 32 नंबर क्वेश्चन, कंगाल उपन्यास जो है ना किस कवि की रचना है, ये जो है ना जयशंकर प्रसाद के हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, चिर विषाद विलीन मन की जो है ना किस कविता की ना पक्ति है, ये जो है ना तुमुल कोलाहल कला के हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके जो है ना द्वारा लिखी गई है, ये जो है ना जयशंकर प्रसाद के।
7 चैप्टर है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग का जो ना लेखक कौन है साहब? सुभद्रा कुमारी चौहान। 1 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि पुत्र वियोग से कविता किसकी रचना है? ये जो ना सुभद्रा कुमारी चौहान की। 2 नंबर क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था साहब? इसका जो जन्म हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान किस पार्टी का जो ना MLA चुना गया था? वे जो है ना कांग्रेस का, ठीक ना। 4 नंबर क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग के जो ना कवियत्री मानी जाती हैं? ये जो है ना राष्ट्रीय भावधारा के। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कौन सी कृति नहीं है? ये जो है ना प्रशिक्षित है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कौन सी कृति है? ये जो है ना सभा के खेल हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुभद्रा जी ने साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य उसके भिन्न भिन्न रूप अपनी जो है ना आमरणी प्रकृत शैली में प्रकट हुए हैं। यह किसका कथक है? ये जो है ना मुक्ति बोल गया है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो ना माँ के लिए अपने मन का जो ना समझाना कब कठिन हो जाता है? ये जो है ना पुत्र की मृत्यु होने के बाद। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवियत्री का जो ना खिलौना क्या है? ये जो है ना उनका पुत्र है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं? ये जो है ना असहयोग आंदोलन में, ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन है पुत्र वियोग कविता के जो ना में कवियत्री ने अपने इस असामयिक मृत्यु पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया था? वो जो ना अनमोल रत्न। 12 में क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी जीवन का जो है ना सुभद्रा कुमारी चौहान जीवन की जीवन को जो है ना सुना के क्यों रो रहा था? वो जो है ना पुत्र के असमय निधन का कारण है। 13 में क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को जो ना असहाय क्यों कहती है? ये ना पुत्र वियोग के कारण, ठीक ना। 14 नंबर क्वेश्चन पुत्र वियोग कविता में कवियत्री जो है ना किसके लिए पत्थर का जो ना देवता मानकर पूजा की? वो जो ना पुत्र के लिए। गुलामी की नशा किसकी रचना है? ये जो ना ठाकुर रामनाथ सिंह जो ना उसके लिए, ठीक ना। 16 नंबर क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? उसके पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठीक ना। 17 नंबर क्वेश्चन है बिखरे मोती का क्या है? ये जो ना कहानी संग्रह है, ठीक ना। सरोज स्मृति किसकी जो ना रचना है? ये जो ना निराला के हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है क्रोस्टवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रिय मित्र है ना कौन थी? ये जो ना महादेवी वर्मा थी, ठीक ना। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो ना प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? ये जो ना मुकुल है। 21 नंबर क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? वो जो ना 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम कौन मतलब क्या था? उसके पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ना की लिखी कविता कौन सी है? ये जो ना पुत्र वियोग है। 24 नंबर क्वेश्चन पुत्र वियोग के शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? ये जो ना मुकुल से है। 5 नंबर क्वेश्चन है कोली जो ना कोली प्रथा किसकी कृति है? ये जो ना ठाकुर लक्ष्मण सिंह की है। 26 नंबर क्वेश्चन पुत्र वियोग किसकी रचना है? ये जो ना सुभद्रा कुमारी चौहान की। 7 नंबर क्वेश्चन है मैं असहाय विवश हो रही उठ गया छोना मेरा, यह पंक्ति किसकी जो ना शीर्षक कविता है? ये जो ना पुत्र वियोग के हैं। 8 चैप्टर आ गया है जिसका नाम है उषा और जिसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह और जिसके जो ना रचनाकार है कौन? शमशेर बहादुर सिंह याद है। शमशेर बहादुर सिंह कौन सी कविता लिखी है? वो जो ना उषा लिखे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन शमशेर बहादुर सिंह हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? वो जो है ना कवियों के कवि कहा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। 4 नंबर क्वेश्चन शमशेर बहादुर सिंह प्रतिनिधित्व जो है ना कविता नामक काव्य कृति के जो है ना संपादन किसने किया था? वो जो है ना डॉक्टर नामवर सिंह ने किया था। 5 नंबर क्वेश्चन है उषा के जादू कब टूट जाता है? वो जो है ना सूर्योदय होने से पर। और शमशेर बहादुर सिंह ने किस जो है ना कोश का जो है ना संपादन किया था? वो जो है ना उर्दू हिंदी कोश का। और 7 नंबर क्वेश्चन है शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के जो है ना समकालीन थे? नागार्जुन के। 8 नंबर क्वेश्चन है शमशेर बहादुर सिंह की जो ना रचना सप्तक में आने में से। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह जो ना कौन सी कृति नहीं है मतलब नहीं है तो उसका जो ना जो है वो बता देता हूँ जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो देखते हैं दूसरा सप्तक उदिता और टूटी हुई बिखरें।
तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह जो है ना की कौन सी रचना है ये जो है ना उदितता है। 11 नंबर क्वेश्चन है शमशेर बहादुर सिंह 1978 में कौन सी जो है ना कौन से देश की यात्रा की थी, वे जो ना सोवियत रूस की जो ना। 12 नंबर क्वेश्चन शमशेर बहादुर सिंह जो है ना किस स्थान से बीए किया था, वो जो है ना इलाहाबाद से किया था। 13 नंबर क्वेश्चन है शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विद्यालय से हो रहा है, उसका जो है ना विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से किया था। 14 नंबर क्वेश्चन है उषा कविता में प्रातः काल जो है ना किसके समान बताया जा गया है, वो जो नीले संग के समान। और जो है ना 15 नंबर क्वेश्चन है जो ना प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है उषा। और 16 में क्वेश्चन है दूसरा शतक का जो है ना प्रकाशन वर्ष है, ये जो है ना 1957। 17 में क्वेश्चन है कि शमशेर बहादुर सिंह का जो है ना जन्म कब हुआ था, उसका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 को। और 18 नंबर क्वेश्चन है शमशेर बहादुर सिंह का जो है ना पत्नी का नाम क्या था, उसका पत्नी का नाम था धर्म देवी। और 19 नंबर क्वेश्चन कौन सी कृति जो है ना शमशेर बहादुर सिंह की है, उसका जो है ना कृति काल तुझसे होड़ है मेरी। 20 नंबर क्वेश्चन कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह जो है ना नहीं है, ये जो है ना भारत इतिहास की संस्कृति। 21 नंबर क्वेश्चन है कि सुकून की तलाश क्या है, उसका जो तलाश है ना गजलों का संग्रह। और प्रभावकारी आकाश कैसा है, वो जो है ना नील के शंख जैसा है, ठीक ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कि किसका जादू टूटता है, वे जो है ना उषा का, ठीक ना। 24 में क्वेश्चन है उषा शीर्षक कविता जो ना के लेखक कौन है, इसका जो लेखक है शमशेर बहादुर सिंह है। 25 में क्वेश्चन है कि चुका भी नहीं हूँ मैं की रचयिता कौन है, इसका जो है ना लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। 26 नंबर क्वेश्चन है सुकून की तलाश किसकी रचना है, इसके तलाश जो है ना इकबाल जी की है, ठीक ना। 27 नंबर क्वेश्चन है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, उसका जन्म हुआ था देहरादून में। 28 नंबर क्वेश्चन है इतने जो ना पास अकेले जो ना अपने शीर्षक संकलन किस कवि के जो ना द्वारा लिखी गई है, इसको जो ना शमशेर बहादुर सिंह। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि झंझन का जो ना जो एक चेहरा है इसके कौन है, इसके लेखक झंझन का चेहरा का जानन माधव मुक्तिबोध, याद रखिएगा। तो एक नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि काठ का सपना किसके जो ना द्वारा लिखी गई है, इसके जो ना गजानन माधव मुक्तिबोध की। जन्म जो ना झंझन का एक चेहरा जो ना किसी से कविता कौन है, ये जो गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक ना। 3 नंबर क्वेश्चन है गजानन माधव मुक्तिबोध का जो ना जन्म कहाँ हुआ था, उसका जो ना जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था, उसका जो ना नागपुर विश्वविद्यालय से। 5 नंबर क्वेश्चन है मुक्तिबोध के जो है नागपुर में निकलने वाली किस पत्र का जो ना संपादन किया था, नया खून। 6 नंबर क्वेश्चन है मुक्तिबोध ने दिग्विजय महाविद्यालय राजेंद्र गांव के प्राध्यापक के पद पर कब से काम जो है ना करना प्रारंभ किया था। मुक्तिबोध ने नागपुर के जो ना प्रकाशन तथा सूचना विभाग में जो ना किस रूप से जो नौकरी की। 8 नंबर क्वेश्चन है मुक्तिबोध निराला किस तरह के कवि हैं, वह जो है ना क्रांतिकारी है। 9 नंबर क्वेश्चन है मुक्तिबोध के जो ना कविता संग्रह का जो ना नाम क्या है, उसका जो नाम है वो है चांद के मुंह टेढ़ा। 10 नंबर क्वेश्चन है मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है, उसका जनता को, ठीक ना। 11 नंबर क्वेश्चन है मुक्तिबोध का जो है ना अनुसार ज्वाला कहाँ उठती है, वो जो है ना जनता से, ठीक है। 12 में क्वेश्चन है आज्ञा का जो है ना संपादित तार सप्तक जो है ना एक कवि के रूप में जो है ना सामने आया था, वो जो है मुक्तिबोध है। 13 में क्वेश्चन है कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है, मतलब है जो वही बता देता हूँ। चांद की मोटी ढाह बूढ़ी बूढ़ी खाक धूल सतह की जो ना उठता है। 14 में क्वेश्चन है कौन सी कृति जो है ना मुक्तिबोध की नहीं है, जो है वो बता देता हूँ। इतिहास की संस्कृति काठ का सपना विपाद। और 15 में क्वेश्चन है कौन सी की रचना मुक्तिबोध की है, ठीक ना, मुकुल की, ठीक ना। 16 नंबर क्वेश्चन है साहब कि एक साहित्य की डायरी जो है ना शायरी किसकी रचना है, ये जो है ना मुक्तिबोध के है। 17 नंबर क्वेश्चन है मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था, उसके पिता का नाम था माधवराज मुक्तिबोध। 18 नंबर क्वेश्चन है 19 है ना 18 नंबर क्वेश्चन है कौन सी कृति जो है ना मुक्तिबोध की है, ये जो है ना चांद का मुंह टेढ़ा कौन सी जो है ना कौन सी रचना मुक्तिबोध की है। तो ये है साहब बता देता हूँ 3 है नई कविता का आत्मसंघर्ष, दूसरा है कामयानी एवं पूर्ण विचार, और बूढ़ी बूढ़ी खाक धूल, ये तीनों ही याद रखना, ठीक ना। तो हो गया 20 नंबर क्वेश्चन। 21 और 22 क्वेश्चन मुक्तिबोध किस सप्ताह की कवि थी, ये जो ना तार सप्ताह की थी। 28 नंबर गजानन माधव मुक्तिबोध के जो ना जन्म कब हुआ था, ये जो ना 13 नवंबर 1917 को हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था, उसकी माँ का नाम था पार्वती बाई। चलिए आगे की ओर देखते हैं बढ़ते हैं पढ़ते हैं और क्या। तो चलिए देखते हैं साहब क्या कहता है। तो देखिएगा मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया था, उसको वो जो है ना
नया खून का संपादन किया था। 24 में क्वेश्चन कौन सी कृति मुक्तिबोध की है, ये जो है ना द्रौपदी है। 25 में क्वेश्चन है जन जन का चेहरा जो है ना एक रचनाकार कौन है। चलिए बेकार उकार भी हो रहा है। जन जन का चेहरा जो है ना एक रचना किसकी है, ये जो ना गजानन माधव मुक्तिबोध जी के हैं। चलिए मुक्तिबोध की जो ना कविता कौन है, तो चलिए देखते हैं। तो हिंदी साहित्य के जनक गजानन माधव मुक्तिबोध के उदय कैसे कवि के रूप में हुआ था। प्रयोगवादी के रूप में मुक्तिवाद का जन्म स्थान कहाँ है, वो सायापुर में। 28 कामयानी एक पूर्ण विचार की रचयिता है, ये मुक्तिबोध है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जो है ना के लेखक हैं, ये जो है मुक्तिबोध जी हैं। मुक्तिबोध की कविता है जन जन का एक चेहरा। जन जन का एक चेहरा के रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी। 10 चैप्टर अधिनायक। पहला, अधिनायक शीर्षक कविता की किस पुस्तक से ली गई है, आत्महत्या के विरुद्ध। 2 नंबर क्वेश्चन, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है, रघुवीर सहाय की। 3, रघुवीर सहाय ने किस कविता का जो ना लिखी थी, अधिनायक। 4, अधिनायक शीर्षक कविता जो ना किस तरह की कविता है, व्यंग्य प्रधान। 5 नंबर क्वेश्चन, रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं, आधुनिक काल के। 6 नंबर क्वेश्चन, रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था, लखनऊ उत्तर प्रदेश। 7 नंबर क्वेश्चन, रघुवीर सहाय ने MA किस विश्वविद्यालय से किया था, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। 8 नंबर क्वेश्चन, अधिनायक कौन है, सत्ताधारी वर्ग। 9 नंबर क्वेश्चन, प्रस्तुत कविता अधिनायक में हर चरना किसकी प्रतिनिधि है, आम आदमी। 10 नंबर क्वेश्चन, हरचंद कौन है, घर का नौकर। 11 नंबर क्वेश्चन, अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने आया था, रघुवीर सहाय। 12, दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल है, रघुवीर सहाय। 13 नंबर क्वेश्चन, अधिनायक शीर्षक कविता किस पर जो है ना व्यंग है, समकालीन राजनीतिक पर। 14 नंबर क्वेश्चन, रघुवीर सहाय किस सप्तक के में जो है ना एक कवि के रूप में शामिल हुए, दूसरा सप्तक में। 15 नंबर क्वेश्चन, रघुवीर सहाय की रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, वे भूल गए थे। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रघुवीर सहाय जो है ना की रचना है, दिल्ली मेरा प्रदेश, जो आदमी हम बना रहे हैं, सीढ़ियों पर दो। 17 नंबर, इनमें कौन सी रघुवीर सहाय की रचना जो है ना है, ये है वे लोग भूल गए हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले अखबार के विशेष संवाददाता थे, नवभारत टाइम्स। रघुवीर सहाय किस समाचार सप्ताह के प्रधान संपादक थे, दिनमान की, ठीक ना। चलिए देखते हैं दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है, निबंध है। 21 नंबर क्वेश्चन, आत्महत्या के विरुद्ध क्या है, कविता। 22 नंबर क्वेश्चन, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था, 9 दिसंबर 1929 को। 23 नंबर क्वेश्चन, रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम क्या था, हरदेव सहाय। 24 नंबर क्वेश्चन, रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ कौन सा है, लखनऊ। 25 नंबर क्वेश्चन, कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है, सीढ़ियों पर धूप। 26 नंबर क्वेश्चन, अधिनायक के रचयिता कौन है, रघुवीर सहाय। 27 नंबर क्वेश्चन, हंसो हंसो जल्दी हंसो के लेखक कौन है, ये जो है ना रघुवीर सहाय जी है। 28 नंबर क्वेश्चन, रघुवीर सहाय के प्रधान जो है ना संपादक थे, दिनमान के। रघुवीर सहाय का किस कृति से रचनाकार हैं, कुछ पत्ते कुछ चींटियों के। 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन, रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार हैं, 20वीं सदी के। 11 नंबर चैप्टर है, प्यारे नन्हे बेटे को। विनोद कुमार शुक्ल निवास का जो ना कौन स्थान कहाँ है, रायपुर छत्तीसगढ़। विनोद कुमार शुक्ल है ना कौन सी कविता लिखी है, प्यारे नन्हे बेटे को। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब जो है ना प्रदान किया था, 1999 में। विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुआ, 1971 में। 6 नंबर क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय।
7 नंबर क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल की पहला कविता जो है ना संग्रह कौन सा है? लगभग जय हिंद। 8 नंबर क्वेश्चन, प्यारे नन्हे बेटी कविता किस शैली की लिखी गई है? वार्तालाप शैली। प्यारे नन्हे बेटी कविता के नायक कहाँ के रहने वाले हैं? साहब उत्तराखंड के। 10 विनोद कुमार शुक्ल 20वीं सदी के किस दशक में एक कवि के रूप में सामने आए थे? जो है ना 7वें 8वें दशक में। 11 नंबर क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल की रचना जो है ना रचना हुई महाविद्यालय साहित्य के जो ना किस विद्यालय से संग्रह हुआ था? कहानी संग्रह से। 12 नंबर क्वेश्चन, कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है? नौकर की कमीज। 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की जो है ना है? ये जो है ना महाविद्यालय पेड़ का कमरा, दीवार एक खिड़की, दीवार में एक खिड़की रहती है। 14 नंबर क्वेश्चन, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? जो है ना सब कुछ बचा रहेगा। विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठी में जून 1994 से 1996 तक किस पद पर जो है ना रहे थे? तो ये जो है ना अतिथि साहित्यकार के जो है ना पद पे। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं, देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन से होगा साहब। विनोद कुमार शुक्ल के जो है ना कौन सा पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। 17 नंबर क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़। 18 नंबर क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था 1 जनवरी जो है ना 1937। 19 नंबर क्वेश्चन, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है या है? जो वही बता दो। सब कुछ जो है ना होना बचा रहेगा। वह आदमी का नया गरम कोट जो है ना पहनकर चला गया विचार की तरह। नौकर की कमीज। 20 नंबर क्वेश्चन, मेहनत कश की औरत के कवि के रूप में देखा था लोहा को। 21 नंबर क्वेश्चन, कौन सी कृति जो ना विनोद कुमार शुक्ल की है? दीवार एक खिड़की रहती है। 22 नंबर क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल की किसका जो ना कृति पर मनी कौल ने फिल्म निकाली थी, फिल्म बनाई थी? पेड़ का कमरा। 23 नंबर क्वेश्चन, पत्नी बढ़िया की क्या करती है? पत्नी बिटिया की क्या करती है? समझ आती है। 24 नंबर क्वेश्चन, पिता बेटे की क्या करती है? सिखलाता है। 25 नंबर क्वेश्चन, प्यारे नन्हे बेटे की कविता में लोहा किसका प्रतीक है? मशीन का। 26 नंबर क्वेश्चन, प्यारे नन्हे बेटे की रचयिता जो ना विनोद कुमार शुक्ल। 27 नंबर क्वेश्चन, प्यारे नन्हे बेटे का जो ना कविता किस काल से ली गई है? वो आदमी का नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह चला गया। 28 नंबर क्वेश्चन, नौकर की कमीज क्या है? उपन्यास है अध्याय 12 जिसका नाम है हार जीत। 1 नंबर क्वेश्चन है, क्या अशोक वाजपेयी ने है ना कौन सा कविता लिखी है? इसको जो है हार जीत का। 2 नंबर क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था? निर्मला देवी। 3 नंबर क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़। 4 नंबर क्वेश्चन, हार जीत की कविता वाजपेयी के लिए कविता संकलन से ली गई है, कहीं नहीं वहीं। 5 नंबर क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से BA किया था? ये जो ना सागर विश्वविद्यालय। 6 नंबर क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से जो ना MA किया था? ये जो ना राम जस कॉलेज दिल्ली। 7 नंबर क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है? तो ये पहल सम्मान। 8 नंबर क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय से कुलपति रह चुके हैं? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। 9 नंबर क्वेश्चन, हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं? ये जो ना शासक। 10 हार जीत कैसी कविता है? गद्य विद्यालय। हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया है? हार जीत का हार का सॉरी। 12 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अशोक वाजपेयी की रचना बहुरी अकेला चीरी सी जगह घास में दुबला आकाश। कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? उम्मीद का दूसरा नाम। एक पतंग अनंत में किसका रचना है? ये अशोक वाजपेयी का। 15 कौन सा काव्य असंग्रह अशोक वाजपेयी की रचित है? तो ये अगर इतने। दूसरा शहर में अब भी संभावना। तीसरा समय के पास आसपास समय। 16 तत्पुरुष किसका रचना है? अशोक वाजपेयी। 17 हार जीत क्या है? गद्य कविता। 18 नंबर क्वेश्चन है, वे उत्सव मना रहे हैं इसमें वे किसके लिए आया? घर के सदस्य के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन, मस्क वाला क्या कर रहा है? सड़क सींच रहा है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941। 21 नंबर क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? परमानंद वाजपेयी।
22 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? कोणार्क। 23 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कृति अशोक वाजपेयी की है? कवि की चक्र। 24 नंबर क्वेश्चन, हार जीत कविता की रचयिता अशोक वाजपेयी। 25 नंबर क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? पूर्व से। 26 नंबर क्वेश्चन, घास में दुबका आकाश किसकी कृति है? 27 नंबर क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी की किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के। 28 नंबर क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी के मूल निवास कहाँ है? सागर, मध्य प्रदेश। 29 नंबर क्वेश्चन, किसकी विजय हुई? सेना के किस नागरिकों की भक्ति किस पाठ से ली गई है? हार जीत। 30 नंबर क्वेश्चन, कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? अशोक वाजपेयी। अध्याय 13, गाँव का घर। 1 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? गाँव का घर। 2 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के। 3 नंबर क्वेश्चन, ज्ञानेंद्र पति 20वीं सदी के किस दशक में उदित हैं? 8वें दशक में। 4 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति के नाम क्या था? देवेंद्र प्रसाद चौबे। 5 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति BA तथा अंग्रेजी में MA किस विश्वविद्यालय से किए थे? पटना विश्वविद्यालय, पटना से। ज्ञानेंद्र पति ने MA किस विश्वविद्यालय से किया था? बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर। 7 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति के उनकी किस रचना से 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? संज्ञात्मक। 8 नंबर क्वेश्चन, गाँव में अब किसकी ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है? लोकगीत की। ज्ञानेंद्र पति की रचना एक चक्र का नावड़ी क्या है? काव्य नाटक। 10 नंबर क्वेश्चन, कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की नहीं है? थोड़ी सी जगह। कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की है? गंगा तट। 12 नंबर क्वेश्चन, आँख हाथ बनते हुए कविता किस कवि की रचना है? ज्ञानेंद्र पति की। 13 नंबर क्वेश्चन, गाँव के घर के भीतर आने पहले किसे खास कराना पड़ता है? बुजुर्गों को। 14 नंबर क्वेश्चन, ज्ञानेंद्र पति के अनुसार पंचायती राज में क्या खेद गया था? पंच परमेश्वर। 15 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञात्मक किसकी कृति है? साहब, ये जो ज्ञानेंद्र पति की है। 16 नंबर क्वेश्चन, दूध डूबे अंगूठे छाप किनके हैं? बूढ़े ग्वाल दादा की। 17 नंबर क्वेश्चन, ज्ञानेंद्र पति के काव्य नाटक है एक चक्र नागरिक। 8 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे? कारा अध्यक्ष। 19 नंबर क्वेश्चन, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1950 को। 20 नंबर क्वेश्चन, ज्ञानेंद्र पति का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? संज्ञात्मक। 21 नंबर क्वेश्चन, गाँव का घर कविता किसके हैं? कवि हैं ज्ञानेंद्र पति। 12 नंबर क्वेश्चन, गाँव के घर किस कविता संग्रह से लिया गया है? संज्ञात्मक से। 23 नंबर क्वेश्चन, ज्ञानेंद्र पति किस कृति से साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया गया था? संज्ञात्मक। 24 नंबर क्वेश्चन, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? झारखंड में। 25 नंबर क्वेश्चन, कवि ने क्या कहा था? कवि ने कहा क्या है? ये जो कविता संग्रह। 26 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? ये काराध्यक्ष है। 27 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज में क्या खो गया था? पंच परमेश्वर। 28 नंबर क्वेश्चन, ज्ञानेंद्र पति बिहार लोकसभा आयोग के चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए थे? काराध्यक्ष। चलिए प्रतिपूर्ति पे आ गए हैं, ये बहुत ही है ना, एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन है, मोपासो कहाँ के जो है ना रस्सी का टुकड़ा जिसके लेखक है मोपासो नहीं है, पता नहीं क्या है। चलिए आगे पढ़ रहे हैं। एक जो ना मोपासो कहाँ के थे? ये जो ना फ्रांस के थे। हाँ मोपासो है, ठीक ना। मोपासो रस्सी के टुकड़ा के रचनाकार है गाइडो मोपासो, है ना। गाइडो मोपासो याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, कहानी विद्या के आधुनिक रूप में दिन के लिए किनका स्मरणीय योगदान है? मोपासो का। 1870 से 90 के बीच है ना, 1890 के बीच है ना। मोपासो का कितनी कहानियाँ प्रकाशित कर चुके थे साहब? 300। ओ माय गॉड। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गोदावरी जो है ना चौराहे का वर्ग का भीड़ लग गया था लोगों का। कलर की मौत दूसरा चैप्टर है प्रतिपूर्ति का, ठीक ना। कलर की मौत से कलर का क्या नाम था? इवान प्रेमचित्र चेखव। 2 नंबर क्वेश्चन, अंतोन चेखव किसके नहीं है? ये जो ना कलर की मौत की। चेखव एक अतुलनीय कलाकार है, ऐसा किसने कहा था? लेव तोल्स्टॉय। 4 नंबर क्वेश्चन है, कलर की मौत के रचनाकार है अंतोन चेखव। 5 नंबर क्वेश्चन, महान रूसी कथाकार कौन थे?
यह साहब लेब तो थ्री नंबर क्वेश्चन है पेशगी। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन, कौन से लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? हेनरी लोपेज। 2 नंबर क्वेश्चन है पेशगी के लेखक हैं हेनरी लोपेज। 3 नंबर क्वेश्चन, हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था? कांगो में। 4 नंबर क्वेश्चन, हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? 1937 में। 5 नंबर क्वेश्चन, किनका लेखन विकसित या विकासशील दुनिया का और विकसित अफ्रीका के बीच की दूरी बढ़ाता है? लोपेज। चलिए आज के लिए बस इतना ही। चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए जमकर। तब तक के लिए मचाते रहिए। चलिए बाय बाय, टाटा।